हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुदित अग्रवाल और ये आपका अपना प्यारा चैनल अग्रवाल कोचिंग। आज हम शुरू करेंगे नेगेटिव नंबर्स एंड इंटीजर्स का नेक्स्ट एक्सरसाइज 3B। उससे पहले देखेंगे हमें प्रॉपर्टी दी हुई एडिशन ऑफ इंटीजर्स की, तो इस प्रॉपर्टी को समझेंगे, देन एग्जांपल्स और उसके बाद एक्सरसाइज। तो कॉपी पेन किताब निकाल लीजिए, शुरू करते हैं एडिशन ऑफ इंटीजर्स। देखिए, एडिशन ऑफ इंटीजर्स में क्या आता है। इंटीजर्स आपको पता ही है क्या होता है। ऑल नेगेटिव नंबर्स एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स जब एक साथ लिखे होते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, हम इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर मैं आपको एक ब्रीफ में बता रहा हूँ, पूरा ध्यान से समझिएगा। सपोज हमें दो नंबर्स दिए हुए हैं, प्लस का 5 और प्लस का 7। ठीक है, अब इन दो नंबर्स को हमें ऐड करना है। दोनों के दोनों ही हमारे क्या हो गए, इंटीजर्स हो गए। मीन्स अगर हम इन्हें ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, प्लस का 5, भाई आपको पता है प्लस का है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं ऐड करने में। 7 5 12। ठीक है, सपोज दोनों के दोनों ही नंबर्स माइनस के लिए रखे होते। किसके लिए रखे होते, माइनस के। अब इन्हें ऐड करना था तो कैसे करते, देखो -5 प्लस, जब भी सेकंड वाला टर्म जो है आपका माइनस का हो उसे आप क्या करो, ब्रैकेट के अंदर लिखो। किसके अंदर लिखा, ब्रैकेट के अंदर। अब आपने क्या देखा, ब्रैकेट के अंदर लिखने के बाद में भाई हमें पता है ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन है, तो अंदर वाला ब्रैकेट के अंदर जो साइन है वो साइन सेम टू सेम वैसी का वैसे ही रहना है, नो चेंज। ठीक है, -5 -7 कोई चेंज नहीं हुआ जब प्लस करा आपने तो। अब 7 5 कितना होता है, 12। साइन किसका आएगा, माइनस का। सर माइनस का साइन था, ये तो बीच में तो सब्ट्रैक्ट करना था। बेटा जब सेम साइन हो, क्या हो, सेम साइन दे रखे हो, सेम साइन गिवन हो, ठीक है, और हम क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। सेम साइन गिवन हो और हम ऐड कर रहे हो किन्हीं भी नंबर्स को, तो हमेशा रिजल्ट ऐड होगा। रिजल्ट हमेशा क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, अगर प्लस के साइन दे रखे हैं दोनों तो साइन प्लस का आएगा, और माइनस के साइन दे रखे हैं तो साइन माइनस का आएगा, लेकिन रिजल्ट क्या होगा, हमेशा ऐड होगा। अब सपोज एक प्लस का दे रखा है और एक माइनस का दे रखा है, एक प्लस का है और एक माइनस का है। अब कैसे करें, देखो प्लस का 5 तो पहले का पहले ऐसी का ऐसी, दूसरा वाला माइनस का है तो ये ब्रैकेट के अंदर आ गया। मीन्स ये प्लस का 5 रहा, साइन लगाओ या मत लगाओ प्लस वाला। ये बाद वाला प्लस का साइन देखो, ये ब्रैकेट से पहले किस चीज का साइन है, प्लस का, ब्रैकेट में माइनस का, तो ये किस चीज का साइन आ जाएगा, माइनस का। अब जब अपोजिट साइन है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं हम। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। बड़ी डिजिट में से छोटी डिजिट को, 7 में से 5 गया 2, और जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वो हम साइन लगाएंगे। तो देखो यहाँ 5 वाला तो प्लस का है, 7 किसका है, माइनस का, तो 7 वाले का वैल्यू ज्यादा है, 7 वाले की वैल्यू ज्यादा है, तो यहां पर साइन किसका आ गया, माइनस का। सपोज माइनस का 7 प्लस लिखा हुआ होता और प्लस का 5 आपका बाद में दिया हुआ होता। ठीक है, तो आप कैसे करते हैं, माइनस का 7 प्लस का 5 इक्वल्स टू, अगेन 7 में से 5 जाता आपका 2 बचता, यहां पर आ जाते माइनस का 2। सपोज 7 वाला आपका बड़ा होता और ये 5 वाला आपका स्मॉल होता, तो ये वाला प्लस का था आपका, तो 7 प्लस -5 करा आपने। ओके, मीन्स क्या हो गया, 7 -5 हो गया, ये 7 में से 5 गया, कितना बचा, 2। अब देखो साइन किसका आया, क्योंकि प्लस वाले का 7 का साइन क्या है, प्लस का है, ये वैल्यू साइन से चलती है। साइन किसका है, प्लस का, लेकिन हमने करा क्या, माइनस करा। अब सपोज यही आपका माइनस का 5 पहले भी रखा होता, प्लस का 7 बाद में भी रखा होता, तो कैसे करते, -5 प्लस 7, देन -5 प्लस 7। ठीक है, ये ब्रैकेट में नहीं आएगा, ये ऐसी का ऐसी रहेगा। क्या है, -5 प्लस 7, तो देन 7 में से अगेन फिर से 5 माइनस हो गया, और क्या बचा हमारे पास, रिजल्ट पॉजिटिव बचा। मीन्स जब डिफरेंट साइन होते हैं, डिफरेंट साइन होते हैं और हम क्या कर रहे होते हैं, ऐड कर रहे होते हैं, ऐड कर रहे होते हैं, तो रिजल्ट
क्या होता है, सबट्रैक्ट होता है। रिजल्ट क्या आता है, सबट्रैक्ट करना पड़ता है हमें उन्हें आपस में। और जो साइन है, साइन आता है हमारे पास में ग्रेटर वैल्यू का, ग्रेटर वैल्यू का। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको याद रखने, आपकी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत से बच्चों को मैंने देखा है वो साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम करते हैं, भाई प्लस माइनस करना है तो प्लस कर देते हैं। ठीक है, प्लस माइनस का साइन दे रखा है, प्लस कर दिया, माइनस माइनस का साइन दे रखा है, माइनस कर दिया। तो वो नहीं करना है। अगर आपको दोनों ही टर्म्स या जितनी भी टर्म्स है, अगर साइन आपका सेम है, सेम साइन दे रखा है तो, और प्लस करना है आपको, क्या करना है, प्लस करना है आपको, तो आप क्या करोगे, रिजल्ट को ऐड कर दोगे। और जब डिफरेंट साइन दे रखे हैं आपको और क्या करना है आपको, प्लस करना है, तो आपका क्या होगा, रिजल्ट जो होगा वो सबट्रैक्ट होगा। और साइन कौन सा आएगा, जिसकी वैल्यू ग्रेटर होगी उसका साइन आएगा। ठीक है, ये आपको प्रॉपर्टी का याद रखना है। बस इसकी यही प्रॉपर्टी थी। अब आप देखना चाहें तो देखिए इसे एग्जाम्पल 10 ऑन पेज नंबर 57। क्या दिया, राइट एन एडिशन सेंटेंस फॉर ईच ऑफ द नंबर लाइन गिवन ग्रुप। देखिए सबसे पहले कहां से चलेगी, अगर नंबर लाइन पर देखें 0 से 3 पर चले। ठीक है, 3 के बाद में कहां पर आए, -2 पर आए, +3 चले, +3 के बाद में 1 2 3 4 5। अगर हम इस सेंटेंस की बात करें तो जो हमारा नीचे वाला एरो है वो क्या था, प्लस का 3 था। कहां पहुंचे, 0 से 3 पर पहुंचे। और उसके बाद में क्या था, 3 के बाद में 1 2 3 4 5 क्या पहुंचे, -5 पहुंच गए आप। अब देखो मैं डायरेक्टली ये वाला बताया मैंने आपको, +3 -5, ये वाला समझो आप डायरेक्टली। तो 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 2। साइन किसका आएगा, माइनस का। ओके, क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में जब हमने 0 से स्टार्ट करा हम कहां पहुंचे, -2 पर। देन -2 से हम कितना चले, 1 2 3 प्लस ब्रैकेट माइनस का 3 चलेगा। अब देखो क्या चीज है, -2 और ये ब्रैकेट से पहले किस चीज का साइन है, प्लस का, तो अंदर वाली डिजिट सेम रहेगी, -3। अब जब दोनों डिजिट सेम है तो रिजल्ट क्या होगा, ऐड होगा। रिजल्ट क्या होगा, ऐड होगा। ये वाला फर्स्ट वाले ब्लॉक में आ गया। और साइन किसका आएगा, जो साइन दे रखा है। अगर प्लस के साइन होते दोनों तो प्लस का आता, और माइनस के साइन दे रखे हैं तो माइनस का आएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल 11 में आपका नंबर लाइन पर कहा है बनाने के लिए, देखो एग्जाम्पल 11 नंबर लाइन पर बनाने के लिए कहा, इन्होंने कहा कि प्लस का 9 बनाना है, ठीक है, और प्लस माइनस का 5 बनाना है। ठीक, तो कैसे करें इसे, देखो सिंपल सा तरीका, आपने एक नंबर लाइन बनाई, ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दिख रहा है आपको, क्या करा इन्होंने, पहले प्लस का 9 करा, तो आप 0 से कहां पहुंचे, 9 पर। कहां पहुंचे, 9 पर। ठीक है, अब इसके बाद में क्या बोला इन्होंने बोला प्लस करना है माइनस का 5। मीन्स अब 9 से आप माइनस का 5 इधर आओगे, तो 9 को आपने सपोज 0 मान लिया, तो ये 1 2 3 4 5 कहां पर पहुंचे, मैं नीचे वाले शो कर रहा हूं, कहां पर आई, ये 4 पर पहुंच गए, पहले प्लस का 5 पे गए, फिर 9 पे गए, तो कितना बचा, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 9 - 5 = 4। किसका आया, प्लस का 4 आया, क्योंकि प्लस वाले की वैल्यू ज्यादा थी। ठीक है, आगे 4 पर समझ में आ गया कैसे कर, हमने नंबर लाइन के ऊपर इसी तरह से नंबर लाइन पर आप शो कर सकते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल 12 क्या दिया हुआ है एग्जाम्पल 12 में आपको, फाइंड द फॉलोइंग सम्स, हमें सम्स निकालने हैं। देखो पहला वाला दिया प्लस का 9 प्लस माइनस का 13। ठीक है, तो आप पहले वाले में अगर प्लस का साइन है तो जरूरी नहीं कि आप वो लगाओ,
आप उसे ऐसे ही लिखा रहने दो। दूसरे वाले में देखो ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन है, ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन है, तो साइन किसका आएगा? माइनस का। अब देखो ये एक प्लस का हो गया, एक माइनस का हो गया, मींस डिफरेंट साइन हो गए। डिफरेंट साइन है तो रिजल्ट किसमें होगा? सब्ट्रैक्ट होगा, और साइन आएगा ग्रेटर वैल्यू का। ग्रेटर वैल्यू क्या है हमारे पास में? माइनस की। भाई 13 जो है हमारा माइनस में दे रखा है, तो साइन रिजल्ट किसमें आएगा? माइनस में। 13 में से 9 गया, कितना बचा? 4। सिंपल। ठीक है, सेकेंड वाला देख लो। माइनस का 29 प्लस माइनस का 41 मीन्स माइनस का 29 और ये ब्रैकेट में माइनस का 41, ये ऐसी का ऐसी आ जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट से पहले किस चीज का साइन है? प्लस का। अब क्या कर देंगे? इन्हें रिजल्ट को हम ऐड कर देंगे। 9 1 10, 4 2 6 एंड 1 7। जब सेम साइन होते हैं तो रिजल्ट ऐड होते हैं। ठीक है, फिफ्थ वाला देखिए, इसका फिफ्थ पार्ट हमें दिया माइनस का 15 प्लस का 23 प्लस माइनस का 14। अब देखिए हमें 3 टर्म्स दे दी, 3 नंबर्स दिए हैं जिनका हमें एडिशन करना है। तो हम क्या करें भाई? ये वाला तो ऐसी का ऐसी रहेगा, माइनस का 15। यहाँ पर प्लस का साइन है तो ये भी ऐसी का ऐसी रहेगा, 23। यहाँ पर माइनस का साइन है तो क्या आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा 14। ओके, माइनस का 14 आ गया। अब क्या करें? आपके पास 2 तरीके हैं, पहले इन 2 को सॉल्व करो, फिर जो रिजल्ट है उन 2 को सॉल्व करो, या फिर ये जो माइनस माइनस के एक साथ दे रखे हैं इन्हें ऐड कर लो। भाई आपको पता है सेम साइन ऐड हो जाएगा। तो हमने क्या करा? हमने करा माइनस का 15 माइनस का 14 प्लस का 23 लिख दिया हमने ऐसे। ओके, अब देखो सेम साइन है तो ऐड हो गए। 5 4 9 1 1 2 माइनस का 29 प्लस का 23, ये ऐड हो गए थे। ये वाली टर्म ऐसी की ऐसी लिख रहे थी। अब देखो दोनों के डिफरेंट साइन है तो क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा। तो 29 में से 23 गया, कितना बचा? 6। साइन वैल्यू किसकी ज्यादा है? 29 वाले की। माइनस का साइन दे रखा है। बस ये आपका आंसर है। आया समझ में कैसे करा हमने? ठीक है, चलिए कोई एग्जाम्पल 13 देखो, लास्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है इस एक्सरसाइज से पहले का। फॉर ए बोर्ड गेम Kiran earned 42 points in one form. On her next turn, she lost 66 points. What was the total gain or loss after the 2 turns? 2 turns के बाद में उसका क्या है? तो देखो क्या लिखें। फर्स्ट टर्न क्या करा था उसने? 42 पॉइंट्स का गेन करा था, तो प्लस का 42 आ गया। सेकेंड टर्न पे क्या हुआ? लॉस हुआ उसे 66 पॉइंट्स का, ये आ गया। अब उसने क्या पूछा हमसे? टोटल पॉइंट्स पूछे। क्या पूछा? टोटल पॉइंट्स। तो टोटल पॉइंट्स हो जाएगा प्लस का 42 प्लस माइनस का 66। ये किसमें आएगा? ब्रैकेट में तो आएगा। अब इसे आप क्या लिख दो? 42 और ये ब्रैकेट और यहाँ माइनस का साइन है तो ये माइनस का ही साइन आएगा 66, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन दे रखा है। ओके, अब देखो एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो आप क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे, डिफरेंट साइन हो गए। एडिशन वाले में रिजल्ट सब्ट्रैक्टेड। यहाँ ऐड का मीनिंग है ये वाला ऐड जो हम बीच में लगाते हैं इन 2 नंबर्स। ठीक है, अब क्या कर दो आप? 6 में से 2 गया, कितना बचा? 4, और 6 में से 4 गया, कितना बचा? 2। साइन किसका बड़ा है? 66, तो माइनस का 24 पॉइंट्स उसका टोटल है। ठीक है, ये आंसर हो गया। लॉस तो उसे कितना हुआ? 24 पॉइंट्स का लॉस हो गया, आप अगर लैंग्वेज में लिखना चाहें तो। ठीक है, अब देखिए एक्सरसाइज 3B क्या दिया हमें? क्वेश्चन नंबर 1 दिया हमें ट्रू फॉल्स का। चलिए देखते हैं। द सम ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स is always a positive integer. The sum of 2 negative integers. The sum of 2 negative integers is always a positive integer. False. क्या हो जाएगा? वो भी क्या रहेगा? नेगेटिव ही इंटीजर रहेगा। कैसा रहेगा? नेगेटिव इंटीजर। The sum of 3 different integers can never be 0. The sum of 3 negative integers can never be 0. देखो इन्होंने बोला हमसे फर्स्ट का सेकेंड, द सम ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर्स कैन नेवर बी 0। लेट हम क्या देख ले, मैं आपको समझा रहा हूं, ये वैसे तो ट्रू फॉल्स में चल रहा है,
लेट इंटीजर्स माइनस का 1 प्लस का 1 और इंटीजर क्या कह सकते हैं, -1 +1 और 0 भी तो एक इंटीजर हो गया। मीन्स अब 3 इंटीजर्स हैं, इनका सम ले लिया हमने -1 +1 +0। तो ये क्या हो गया, ये -1 से +1 कट गया तो रिजल्ट क्या बचा, 0। ये कह रहे हैं द सम ऑफ 3 डिफरेंट इंटीजर्स कैन नेवर बी 0, फॉल्स। 0 हो सकता है सिर्फ इस कंडीशन पे। थर्ड वाला है -5 + 2 = -5 + 8। तो ये सॉल्व करके देखना पड़ेगा आपको। थर्ड वाला क्या दिया, -5 + 2 = +5 + -8 ये दिया हुआ है। तो हमने क्या करा, ये वाली साइड देखी हमने सबसे पहले, -5 और ये +2 कितना हो गया, -5 में से +2 गया -3 = ये वाले पर आए +5 और ये हो जाएगा -8। अगेन 8 में से 5 गया, कितना बचा, -3। सेम हो गए दोनों के दोनों, इक्वल आ गए, ट्रू हो गया ये आंसर। When an integer is added to itself, the sum is always greater than the integer. जब किसी इंटीजर में उसी इंटीजर को ऐड करा जाएगा तो सम जो आएगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन द इंटीजर, फॉल्स। फोर्थ वाले में देखो, अगर आप प्लस का 2 लिया, प्लस के 2 में आपने प्लस का 2 ऐड करा तो क्या आया, +4। सही आ गया रिजल्ट भाई। उसी इंटीजर में उसी इंटीजर को ऐड करा तो +4 हो गया। और यहीं पर अगर आप -2 प्लस -2 करते तो क्या होता, -2 -4। ये तो और छोटा हो गया इससे, -2 से भाई, -4 जितना, क्योंकि हमें पता है नंबर लाइन के अकॉर्डिंग ये डिजिट तो स्मॉलर हो गए -2 से, तो ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो गई। फिफ्थ वाला if -27, देखो फिफ्थ वाले में दिया हमें -27 प्लस, हमें नहीं पता क्या दिया हुआ है बॉक्स में, x ले लेते हैं हम इसे, और हमें क्या रिजल्ट दिया हुआ है, +11। तो हम क्या करें, x = मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, अगर इधर कोई टर्म प्लस का है तो दूसरी तरफ जाके माइनस का, और इधर कोई माइनस का है दूसरी तरफ जाके प्लस का, तो ये माइनस का दे रखा है, दूसरी तरफ जाके किस चीज का हो जाएगा, प्लस का 27। देन x = 718,213। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, जो बॉक्स था 38। देन डैश = प्लस का 38, बिल्कुल सही सही दे रखा है इन्होंने, ट्रू दे दिया। सेकेंड वाला राइट एन एडिशन सेंटेंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर लाइन्स। इन नंबर लाइन के लिए हमें एडिशन सेंटेंस बनाने हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सबसे पहले कहां पर गए, प्लस का 5 करा, फर्स्ट वाला सबसे पहले प्लस का 5 करा, 5 के बाद में कितना वापस आया, 1 2 3 प्लस -3 इक्वल्स टू प्लस का 5 माइनस का 3 इक्वल्स टू 5 में से 3 गया, कितना बचा 2। वैल्यू किसकी ज्यादा है, प्लस वाले की ज्यादा है, तो ये आ गया आपका। सेकंड वाला देखो 0 से कहां पर गए, माइनस के 3 पर, जो नीचे वाला एरो है, तो क्या लिखेंगे, -3 प्लस, अब -3 से कितना चले, 1 2 3 4 5, कितना चले, प्लस का 5, प्लस का 5 तो हम ऐसी का ऐसे लिखे रहेंगे। तो अगेन 5 में से 3 गया, कितना बचा, प्लस का 2, सेम हो गए, ठीक है। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला देखो, फोर्थ वाला आप होमवर्क में करोगे। थर्ड वाले में 0 से स्टार्ट करा, कहां पहुंचे, -6 पर, ठीक है। अब -6 से कहां स्टार्ट करा इन्होंने, 1 2 3 4 5 6, प्लस का 6 करा इन्होंने, ठीक है। -6 पर गए, उसके बाद प्लस का 6 गए, तो 6 में 6 गया, क्या बचा, 0। तो देखो रिजल्ट लास्ट में कहां पर है, ये 0 पर है, आया हुआ, बस ये आंसर हो गया। लास्ट वाला आप कर लेंगे इसका फोर्थ पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फर्स्ट वाले में दो अपोजिट साइन दे रखे, प्लस का 3 और माइनस का 6, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे इस वाले से। सेकंड वाले में भी दोनों अपोजिट साइन, माइनस हो जाएगा। थर्ड में भी अपोजिट साइन, माइनस हो जाएगा। फोर्थ वाले में सेम साइन है, प्लस हो जाएगा। फिफ्थ वाले में अपोजिट साइन है, 0 आ जाएगा।
6 वाला देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का 6 वाला, बाकी होमवर्क में कर लेंगे। देखिए क्या दिया, माइनस का 1 प्लस माइनस का 2 प्लस माइनस का 4 मीन्स माइनस का 1, ये वाला साइन सेम ये ऐसे ही रहेगा ब्रैकेट के अंदर वाला। देखो तीनों के तीनों टर्म्स आपके माइनस में आ गए, तो आप क्या करोगे भाई, जब सेम साइन होते हैं तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। 4 2 7 और 1 8, साइन किसका आएगा, माइनस का। ठीक है, क्या करा हमने, ऐड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम इसी तरह से होने हैं आपके, जैसे अभी ऊपर वाले करे। इसमें मैं आपको बता देता हूं, कौन सा वाला बताऊं, चलो सेवेंथ वाला बता रहा हूं, 8th वाला बता रहा हूं, बाकी आप खुद से करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट, बाकी सारे वैसे ही होंगे जैसे आपने करे। ये जो रूल बताया इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंगली, प्लस का 1000 प्लस माइनस का 1998 प्लस का 498 प्लस माइनस का 500, ये दिया हुआ है। अब सबसे पहले क्या काम करें, ब्रैकेट्स को ओपन करना होता है। तो पहला वाला प्लस का 1000 ऐसी का ऐसी रहा, यहां पर माइनस का साइन है तो ये माइनस का साइन आ जाएगा, यहां पर फिर प्लस का साइन है ऐसी का ऐसी आ जाएगा, और यहां पर माइनस का साइन है ये भी ऐसी का ऐसी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आप, ये वाला प्लस का है और ये वाला प्लस का है, तो प्लस वाले साइन जो है एक साथ लिख लो आप, 1000 प्लस 498, और माइनस वाले साइंस को एक साथ लिख लो आप। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब देखो प्लस वाला जब सेम साइन दे रखे दोनों के, तो आपको पता है प्लस करना है, तो कितना हो गया 1498 माइनस का साइन। अब आपको पता है जब दोनों के सेम साइन, तो ये लास्ट में क्या बचा 8 9 और 5 14 का 4 बचा 2। ठीक है, क्या आ गया इसका रिजल्ट 2498। अब ये वाला तो प्लस का है और ये वाला माइनस का है, जब दो डिफरेंट साइन हो गए तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। साइन किसका आएगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा है, तो ये वाला तो प्लस का 14 है, ये माइनस का 24 है, तो माइनस वाले की वैल्यू ज्यादा है। इसमें से इसे माइनस कर देंगे, 8 में से 8 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 2 में से 1 गया 1। दैट्स आंसर। ठीक है, आगे समझ में कैसे करा हमने। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए, 8th पार्ट। 8th पार्ट देखिए, माइनस का 771 प्लस माइनस का 279 प्लस माइनस का 492। ठीक है, तो ये माइनस का है, ये ऐसी का ऐसी आ गया। यहां पर ब्रैकेट में माइनस का साइन दे रखा है, पहले प्लस का है, तो ये भी ऐसी का ऐसी आ गया। फिर अगेन माइनस का साइन दिया हुआ है, ये ऐसी का ऐसी आ गया। तो जैसे हमने ये वाला करा था बिल्कुल सेम इसी तरह से होना है। नहीं, साइन किसका आएगा, माइनस का, और तीनों को ऐड कर देंगे। 9 1 10 और 2 12 का 2 बचा 1, तो 7 1 8 8 8 16 15 15 और 10 25 मीन्स 24, 59 24 बचा 2, 7 2 9 9 2 11 11 4 15। दैट्स आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला वाला कर लेंगे बिल्कुल सेम इसी तरह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट इंटीजर टू मेक ईच सेंटेंस ट्रू। अब हमें यहां क्या करना है, जैसे मैंने आपको कौन सा वाला बताया, ये वाला एक्स वाला, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, बिल्कुल सेम इसी तरह से आप सब में एक्स लेते हुए चलोगे। देखो फर्स्ट वाला दिया आपका, क्या दिया है, प्लस का 3 प्लस एक्स इक्वल्स टू माइनस का 2। ये तो दिया हुआ है बाहर इधर की साइड, राइट हैंड साइड पर। मीन्स अगर आप इसे सही तरीके से लिखोगे तो क्या लिखोगे, प्लस का 3 प्लस का एक्स, ब्रैकेट खोलने के बाद में माइनस का 2 मीन्स एक्स इक्वल्स टू, अब ये किस चीज का है, प्लस का, दूसरी तरफ जाएगा तो किस चीज का हो जाएगा, माइनस का। और आपको पता है जब सेम साइन होते हैं तो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, और रिजल्ट किसका आएगा, माइनस का। दैट्स आंसर। ठीक है,
फर्स्ट वाला सेकंड वाला देखिए बिल्कुल सारे इसी तरह से होने हैं। ये मैं देख रहा हूं इसमें से कोई सा टफ सा जो सब एक से दे रखे। चलिए सेकंड वाला देखिए, x प्लस प्लस का 5 इज इक्वल्स टू माइनस का 11 मीन्स x प्लस 5 इक्वल्स टू माइनस का 11 देन x इक्वल्स टू माइनस का 11। ये 5 इधर पहुंच गया, माइनस का हो गया मीन्स माइनस का साइन आएगा और ये दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे। 11 5 16 दैट्स आंसर। ठीक है, कर लेंगे बाकी इसी तरह से और केस। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आएंगे। ये कर लिया आपने नोट, इधर वाले हटा दूं, रूल्स नोट हो गए। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस बस रूल्स की है। एक बार आपको रूल समझ में आने चाहिए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हमें, यूज ग्रेटर स्मॉलर और इक्वल टू मेक ईच सेंटेंसेस ट्रू। हमें साइन लगाने इन क्वेश्चंस में, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड ये वाला जैसे था फर्स्ट का थर्ड, और राइट हैंड साइड को अगर सेम आती है वैल्यू तो सेम। देखो कैसे, 6 का फर्स्ट हमें दिया प्लस का 7 प्लस माइनस का 4, फिर बीच में साइन दिया और यहां दिया माइनस का 9 प्लस प्लस का 2। हम क्या करें, एक बार इधर वाली साइड को सॉल्व करेंगे और एक बार इधर वाली साइड को सॉल्व करेंगे। तो पहले इधर वाली कर लेते हैं। ये हो गया प्लस का 7 और ये साइन किसका आएगा, माइनस का 4 मीन्स 7 में से 4 गया, कितना बचा 3, प्लस का 3 तो बचेगा। अब प्लस का साइन हम लगाए ना लगाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां वाले पर है तो इसे लिखा हमने माइनस का 9 और प्लस का 2। 9 में से 2 गया, देखो दोनों डिफरेंट साइन होगा, कितना बचेगा 7 माइनस का 7। अब बताओ क्या करें भाई, 3 जो है माइनस के 7 से बड़ा साइन होता है, तो यहां क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा बस। ठीक है, कहां लगा दोगे, इन दोनों के बीच में। सॉल्व करके इस तरीके से आपको चलना है। सेकंड वाला देखिए, प्लस का 20 प्लस माइनस का 7 प्लस का 6 प्लस का 9 मीन्स 20 माइनस 7 इक्वल्स टू 20 में 7 गया 13, प्लस वाला है और ये माइनस का अपोजिट साइन है, और ये हो गया आपका प्लस का 6 प्लस का 9 9 6 15। तो ये फर्स्ट वाला इससे स्मॉलर हो गया, क्या हो गया स्मॉलर, तो यहां कौन सा साइन आ जाएगा, स्मॉलर का साइन आ जाएगा। ठीक है, कर लेंगे। बताइए हो जाएंगे क्वेश्चंस। चलिए लास्ट वाला देख लीजिए, इसका 6 वाला। आप कहोगे सर प्लस माइनस का 4 प्लस माइनस का 2 और यहां दिया माइनस का 5 प्लस का 17 और प्लस का माइनस 9। देखो ओपन कर ले, 7 माइनस 4 माइनस 2 मीन्स 7 माइनस 4 to 6, 7 में 6 क्या, कितना बचा 1। ये तो प्लस के रहेगा, ये दोनों ऐड हो गए। इधर वाले पर आए, माइनस का 5 प्लस का 17 और माइनस का 9 मीन्स माइनस वाले ऐड कर दिया। 9 और 5 कितना होता है, माइनस का 14 प्लस का 17। अब अपोजिट साइड्स हो गए, साइंस हो गए, डिफरेंट साइंस हो गए, तो 17 में से 14 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। 17 में से 14 गया, कितना बचा, प्लस का 3। तो फर्स्ट वाला जो टर्म है सेकंड वाले से क्या आ गया, स्मॉलर आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। कर लेंगे बाकी क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखिए क्या दिया हुआ है, इक्वल्स टू, हमें वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें वैल्यू निकालनी है प्लस का 5 प्लस माइनस का 19 प्लस माइनस का 11 प्लस का 7 प्लस प्लस का 18। ये दिया हुआ है हमें टर्म। तो देखो पहले ब्रैकेट्स ओपन कर लें, मीन्स प्लस का 5 माइनस का 19 माइनस का 11 प्लस का 7 और प्लस का 18। ठीक है, अब क्या करें, माइनस वाली टर्म को अलग लिख लेते हैं, प्लस वाली टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं। 5 प्लस 7 प्लस 18 माइनस 19 माइनस 11।
अब ये वाले ऐड हो जाएंगे, ये तीनों, और यहां पर ये दोनों ऐड होंगे, क्योंकि ये तीनों किस चीज के प्लस के और ये दोनों किस चीज के माइनस के। देखो 7 5 12, 12 8 20, देन 30 माइनस ये दोनों ऐड होंगे 19 1 20 10 30, तो 30 में से 30 किया कितना आ गया 0। तो 7 का आंसर क्या है आपका बी वाला। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग सम इज द लीस्ट, इसमें से कौन सा सम सबसे लीस्ट है, सबसे छोटा है, हमें ये बताना है। तो देख लेंगे ऐड करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, स्कोर्स इन गोल्फ कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स। स्कोर्स जो होते हैं गोल्फ में वो हो सकते थे पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। फॉर एग्जाम्पल अ स्कोर ऑफ +5 over पर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय +5 एंड ए स्कोर ऑफ 4 अंडर पार, ओवर पार दे रखा है, अंडर पार दे रखा है, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय -4। इफ रोनी हैड स्कोर्ड ऑफ 1 over par, 4 under par and 3 under par for 3 games of golf, what was her total score? देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला हमसे, सबसे पहले तो है 1 over par, तो प्लस का 1 हो गया। उसके बाद में सेकंड में क्या बोला उसने, 4 अंडर पार, तो माइनस का 4 हो गया। उसके बाद बोला 3 अंडर पार, तो माइनस का 3 हो गया। तो टोटल निकालना है हमें, तो प्लस का 1 प्लस -4 प्लस -3 मीन्स 1 प्लस का 1 माइनस का 4 माइनस का 3, तो प्लस का 1 माइनस का 7 मीन्स माइनस का 6। कितना स्कोर हुआ उसका टोटल, माइनस का 6। तो इसे हम क्या लिखे, 6 अंडर पार दे रखा है ऑप्शन डी वाला। क्वेश्चन नंबर 10, द टेम्परेचर ऑन ए फेब मॉर्निंग इज -6 डिग्री सेल्सियस एट 6 AM। इफ द टेम्परेचर ड्रॉप्स 3 डिग्री बाई 7 AM, rises 4 डिग्री बिटवीन 7 AM एंड 8 AM, देन ड्रॉप 7 डिग्री बिटवीन 8 AM एंड 9 AM। फाइंड द टेम्परेचर एट 9 AM। तो देखो कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। हमसे कहा जो मॉर्निंग थी उसमें 6 AM पर टेम्परेचर था -6 डिग्री। ओके, इफ द टेम्परेचर ड्रॉप्स 3 डिग्री बाई 7 AM, ड्रॉप का मीनिंग हो गया -3 डिग्री। ओके, चलो राइज 4 डिग्री, उसके बाद राइज हुआ 4 डिग्री, चलो जी प्लस का 4 हो गया। एंड देन ड्रॉप 7 डिग्री, और उसके बाद फिर से कम हो गया 7 डिग्री, चलो जी। बिटवीन 8 AM एंड 9 AM, फाइंड द टेम्परेचर एट 9 AM। तो 9 AM पर टेम्परेचर बताना है, तो बस इसे क्या कर दो आप, देख लो माइनस वाले एक साथ है, 6 3 9 9 7, 9 और 7 16, माइनस का 16 डिग्री प्लस का 4 मीन्स 16 में से 4 गया, कितना बचा माइनस का 12 डिग्री। फाइनल टेम्परेचर कितना हुआ वहां पर, माइनस का 12 डिग्री 9 AM पर, किस पर 9 AM पर, दैट्स आंसर। ठीक है भाई, माइनस का 6 दे रखा था, फिर ड्रॉप हुआ -3, फिर राइज हुआ प्लस का 4, फिर ड्रॉप हुआ -7। ठीक है, तो ये वाले माइनस 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 वाले तो ऐड हो गए एक साथ, ये 4 वाला ऐसी का ऐसी रहा, क्या आ गया -12 आ गया आपका आंसर। इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज 3 भी समाप्त हुई। तो जितने क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं वो क्वेश्चन होमवर्क में करें, पढ़ाई करते रहे। थैंक यू।